गुलदाउदी के प्लांट में जब कलियां बन जाती हैं और उनसे जब फ्लावरिंग लेने का समय आता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके भी गुलदाउदी में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की काली-काली चींटियाँ होने लगती हैं और फिर इन चींटियों की वजह से काले-काले फफूंद से लग जाते हैं। गुलदाउदी में ही ये प्रॉब्लम सिर्फ़ देखने को मिलती है या फिर गेंदे में देखने को मिलती है। जड़ों के पास से फिर वो प्लांट सूखने लगता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किन घरेलू फर्टिलाइज़र का हम सहारा लेंगे जिससे हमारे गुलदाउदी का पौधा जब लेने की बारी आएगी तो वह खराब कभी भी नहीं होगा। मैं आपको अपना एक प्लांट भी दिखाती हूँ जिसमें कि जब फ्लावरिंग का समय आया उसके बाद उसमें ब्लैक फफूंद से लग गए और वो प्लांट छोटा-छोटा ही कली रह गई, कभी भी उसमें बड़े फ्लावर्स नहीं आए और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गुलदाउदी को खाद देना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है क्योंकि ओवर फर्टिलाइज करने से अक्सर गुलदाउदी का पौधा खराब भी हो जाता है। गुलदाउदी में जब कभी भी कलियां बहुत बन जाएं और फ्लावरिंग के स्टेज पर वो प्लांट आ जाए तो इसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करना होता है और कोशिश कीजिए कि ऐसे समय में हमेशा घरेलू होममेड जो जैविक खाद होते हैं जिनका कोई साइड नहीं होता है, ऐसे खाद का ही सहारा लिया जाए। देखिए जैसे मेरे इस प्लांट में आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पत्ते सूखे-सूखे से नज़र आ रहे हैं। इन्हें यदि आप कट करके नहीं निकाल तो ये दूसरे पत्तों को भी, दूसरे स्टेम को भी खराब करेंगे। गुलदाउदी के पौधे के लिए हमेशा आप घरेलू खाद का चुनाव करें। इसको बड़े-छोटे दोनों ही कंटेनर में वैसे तो लगाया जा सकता है, लेकिन 8 इंच के कंटेनर में ये बहुत ही अच्छा चलता है। ये ऐसा पौधा है जिसे सुबह से शाम तक धूप की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे सुबह से शाम तक धूप में रख सकते हैं। सारी केयर करने के बाद भी यदि आपके गुलदाउदी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे गुलदाउदी के प्लांट में आपको ये दिख रहा है, ये मुझे ऐसा लगा ये बहुत ही सुंदर खिलेगा, लेकिन मैंने सडनली देखा रातों रात इस पर ब्लैक फफूंद लग गए और ये पौधा खिला ही नहीं, बस इतना ही छोटा रह गया। ऐसे सिचुएशन में किन खाद का सहारा लेना है और किस तरीके से हम अपने इस मरते हुए गुलदाउदी को भी बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो ब्लैक फफूंद है ना, ये जड़ों में खाद देने से नहीं जाएँगे, हमेशा इनके लिए स्प्रे करना पड़ेगा। एक्चुअली गुलदाउदी को हम हमेशा बचाकर स्प्रे करते हैं, फ्लावरिंग पर स्प्रे कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि फ्लावरिंग पर आप वाटर का या किसी भी खाद्य पदार्थ का या किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हो, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से फफूंद लग जाए या फंगस लग जाए। क्योंकि फूलों के अंदर से पानी सूखते नहीं हैं और फिर वो धीरे-धीरे जमा होकर के और फंगस क्रिएट करते हैं। तो जब कभी भी फ्लावरिंग करना है, विशेष तौर पर गुलदाउदी के लिए ये ध्यान रखना है कि आपको पत्तों पर ही फ्लावरिंग करनी है। देखिए जो खराब हो रहा है स्टेम, उस बस नीचे से 2-2 इंच छोड़ कर के पूरा ही क कट कर दीजिए। आज जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इस खाद को यदि आप डालेंगे तो आप महीने भर में देखेंगे कि वापस से ये गुलदाउदी का पौधा हरा-भरा हो गया है और सबसे अच्छी बात है कि गुलदाउदी सालों भर चलने वाला प्लांट है। तो बेहतर है इसे हम जैविक खाद या घरेलू खाद के सहारे ही बड़ा करें और रखें। तो क्या होता है केमिकल फर्टिलाइज़र हम दे तो देते हैं प्लांट को, रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने मिल जाता है, लेकिन हमारे प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और गुलदाउदी में देखिए ये जो आप देख रहे हो ये कली छोटी-सी बनी और फिर वैसे ही ड्राई हो गई है। इसमें कलियाँ झड़ती नहीं हैं, कलियाँ सूख जाती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। अब आप कुछ तैयारी कर लीजिए। यदि घर में मेथी के दाने हैं, 1 चम्मच मेथी आप भिगो दीजिए और भिगो कर के रात भर छोड़ दीजिए। फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। गोबर का एक उपला आप कहीं से मैनेज कर लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। आप जो पूजा पाठ वाली शॉप होती है वहाँ भी मिल जाता है, नर्सरी में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। गोबर के का एक उपला काफ़ी होगा। उसका 1 टुकड़ा या आधा टुकड़ा आप रात भर पानी में भिगो दीजिए। तब तक आप ये जो गमले में सूखती हुई स्टेम है, इसको साथ में मत रहने दीजिए, आप इसे हटा दीजिए। ये अब तो हरा-भरा होने से रहा और ये आपके प्लांट को उल्टा खराब ही करेगा। तो इसे आप एकदम बिल्कुल सावधानी से कट करके हटा देंगे, फिर आप मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। जब कभी भी खाद देना है, गुड़ाई ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी एक तो हल्की बनती है, बहुत सख्त मिट्टी नहीं होती है और इससे जो कुछ भी आप खाद्य पदार्थ देते हैं, वो जड़ों तक आसानी से पहुँच भी जाता है। देखिए ये उपले को रात भर बस इतने टुकड़े को क्योंकि मुझे 2 ही गमले में अभी डालना है,
इसको रात भर भिगो दीजिए। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है ये और ठंड में ये खाद आपके पौधे को गर्माहट भी देता है। इसके पानी को 1 ग्लास निकालिए और यूज़ कर लीजिए। यदि ऐसा लग रहा है बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा-सा नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पर क कोई डिटेल वीडियो मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आने वाले वीक में। लेकिन फ़िलहाल आप अपने गुलदाउदी को बचाने के लिए ये काम करें। अब आप क्या करेंगे, प्याज के छिलके या जो कुछ भी किचन वेस्ट आपके पास हो, उसे रात भर पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद नेक्स्ट डे आप इस पानी को छान लीजिए। अब क्वांटिटी का ध्यान आप कैसे रखेंगे कि मान लीजिए आपको 2 गमले में देना है। मैं अभी 2 ही मेरे पास गुलदाउदी का पौधा है, इन दोनों को देने वाली हूँ। हालाँकि ये आप सभी प्लांट को दे सकते हैं, सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए इंडोर, आउटडोर दोनों ही प्लांट को दे सकते हैं। 2 गमले के लिए इतना काफ़ी, आधा लीटर का ये कंटेनर है और इसमें और पूरा पानी मैं मिला लूँगी। इस अंदाज़ से आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर-नीचे मात्रा हो तो भी चलेगा। अभी वीडियो में मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताऊँगी, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। अब आपको क्या करना है, किचन में सभी के ये लेमन पील्स निकलते हैं, हम लोग अक्सर नींबू के छिलके फेंक दिया करते हैं। आप क्या कीजिए, इसे प्लास्टिक के कंटेनर में या शीशे में डाल कर के छोड़ दीजिए। 2 या 3 दिन में इसका एक अच्छा-सा घोल तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। अब आप क्या करोगे, 5 एमएल ले लिया, आधे लीटर पानी में मिला लिया और अपने गुलदाउदी को दे दिया। ये जो 3 फर्टिलाइज़र हैं ना, इन्हें यदि वीक में 3 बार ऑल्टरनेट करके आप अपने गुलदाउदी के पौधे को यदि देते रहेंगे, आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। गुलदाउदी पर जो फंगस की प्रॉब्लम होती है या जिस पौधे पर मिलीबग वगैरह की समस्या है, उन सब से ये छुटकारा दिलाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। छोटे कंटेनर से आप इसे डालिए, जिससे कि कभी भी बहुत ज़्यादा उड़ेल कर पानी ना जाए। गुलदाउदी में यदि फ्लावरिंग होने के स्टेज पर है और आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो फंगस ज़रूर क्रिएट होगा। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बता देती हूँ। ये जो प्याज के छिलके हैं, ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत होता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इससे आपके पौधे स्वस्थ तो होते ही हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और फ्लावरिंग लेने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस का होना ज़रूरी है। पत्तियों के लश ग्रीन करने के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी रहता है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली स्प्रे बॉटल में डालकर पत्तों पर स्प्रे भी कर सकते हैं और आप अपने इस सभी प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुलदाउदी के लिए। ये जो लेमन पील्स है ना, ये जितने भी साइट्रिक होते हैं फूड, ये क्या करते हैं, आपके मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं छान कर। और ये जो गोबर के उपले से जो हमने खाद बनाया है, ये आयरन, नाइट्रोजन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, स्टेम को भी मोटा करता है। तो ये जो काउडंग मैन्योर है ना, ये बहुत तरीके के लाभकारी जीवाणु को आपके मिट्टी में पनपने का मौका देता है। केंचुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी खाद होता है, इसलिए इस सर्दी में नियमित तौर पर आप इस खाद का इस्तेमाल